श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गंगा दशहरा का पावन पवित्र दिन है रविवार को, और आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से यह उपाय अपने घर पर या महादेव के मंदिर में जाकर करना है। गुरुजी कहते हैं गंगा दशहरा पर किए गए कोई भी कार्य 10 तरह के महापापों से हमें मुक्ति देते हैं। तो बहुत सरल उपाय है, पितरों का मोक्ष इससे होता है और जीवन में सब सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जाने अनजाने में की गई भूल चूक भी इससे माफ़ हो जाती है। कैसे करना है, कब करना है, उपाय ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर शिव मंदिर में जाकर आपको उपाय करना है, या घर पर विराजमान शिवलिंग में भी उपाय कर सकते हैं। आप जानते होंगे हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आपको दिन की शुरुआत स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर करनी है, अर्थात स्नान करना है। गंगा मैया पितरों को मोक्ष प्रदान करती है और शुभ और अशुभ सभी कामों में यह बहुत ही प्रयोग में लिए जाती हैं। और अपने आप में महादेव मस्तक पर गंगा मैया को धारण किए हुए हैं, जो कि अपने आप में परम सुख देने वाले हैं। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का जन्मदिन भी गंगा दशहरा के दिन है, तो कमेंट्स में आप सभी गुरुजी को जन्मदिन की शुभकामना जरूर से दीजिएगा। आरंभ करते हैं आज का उपाय। सबसे पहले आपको पूजा की थाली में रखना है गोल बत्ती का एक घी का दीपक। काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी यह उपाय कीजिएगा और उन्हीं का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कीजिएगा। जैसे कि श्री का अर्थ मेरी माता रानी होती है, शिवाय का अर्थ मेरे महादेव है। गुरुजी कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आप पूजा की थाली कर देते हैं, तो आप माता रानी और महादेव दोनों को वंदन कर रहे होते हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो पूजा की थाली में आप एक गोल बत्ती का घी का दीपक रखें और एक कटोरी में आपको गंगा जल रखना है और एक साफ स्वच्छ जल का आपको लोटा रखना है। साथ में रखना है एक सफ़ेद फूल और चावल का दाना। आप जानते होंगे गंगा मैया श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुई हैं और अपने आप में अद्भुत हैं। आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है पूजा में। उसके पश्चात आप सभी को अपने पितरों का स्मरण करना है और अपने द्वारा मन कर्म वाणी से जो भूल चूक हुई है, मेरे परिवार में विवाह की अड़चन है प्रभु, कहीं कोई भूल तो नहीं हुई है, कोई मेरे पितर तो नाराज नहीं है, सुख समृद्धि मेरे परिवार में नहीं है, धन संपदा नहीं है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, या जो भी मनोकामना है वह कहे और मेरे पितरों को संतुष्टि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले तो आपको जो जल का पात्र है वह शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको उपाय करना है। उपाय आपको किस तरह से करना है ध्यान से सुने। आप सभी को जो गंगा का जल आपने कटोरी में लिया है, एक एक करके अपने हाथ की हथेली में ले और अपने परिवार के सभी सदस्यों का स्मरण करें, अपनी मनोकामना बोलें, गंगा मैया का ध्यान करें, काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करें। और सबसे पहले आप गंगा मैया का ध्यान करते हुए जो मैंने प्रक्रिया बताई है, एक एक करके 7 बार, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, 7 बार अपने हाथ की हथेली में लेकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर एक एक करके धीरे धीरे शिवलिंग पर आपको जल 7 बार गंगा जल समर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं भारी से भारी कोई घर पर हाई टोक है, पितृदोष है, जो विवाह की कामना है, या कहीं ट्रांसफर या परिवार में अशांति रहती है, उन सभी दोषों का निवारण हो जाएगा। उसके बाद आपने जो एक सफ़ेद फूल लिया है और एक चावल का दाना लिया है ना, जो आपने कटी भाग देखा होगा, जैसे स्क्रीन पर मैंने लगा रखा है पूरा शिवलिंग परिवार, तो माता रानी का जो हस्त कमल है वह आप सभी को उसी स्थान पर एक चावल का दाना और एक सफ़ेद फूल समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, प्रार्थना करें कि हे महादेव, हे काशी विश्वनाथ, हे गंगा मैया, हे भगवती मैया, जो भी आप मैया को जानते हैं स्मरण करते हैं, क्योंकि माता रानी के स्वरूप सब एक ही हैं। माँ गंगे, माँ सरस्वती, माँ अम्बे सभी एक ही स्वरूप हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। तो आप सभी को सुंदर भाव से सरलतम तरीके से 7 बार गंगाजल हाथ में लेने वाला, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला काशी विश्वनाथ भगवान का यह उपाय करके देखना है। भाग्य की रेखाएं भारी से भारी बहुत अधिक आपको तंग कर रही हैं, किसी न किसी स्वरूप में आप दुख पा रहे हैं, उन सभी से मुक्ति मिलेगी और हमेशा खुशियां परिवार में बरकत के रूप में बनी रहेंगी। तो करके देखिएगा, जीवन में निश्चित ही आपको सब सुख प्राप्त होगा। गोल बत्ती का घी का दीपक भी शिव मंदिर में लगाकर, यह घर पर लगा रहे हैं तो वहां पर आ जाइएगा। आपको यह भी बतलाते हुए चलूँगी, मेरे महादेव को 4 पहर जलाभिषेक किया जा सकता है, तो जब भी आपको समय मिले 4 पहर में आप कभी भी रात्रि तक, देर रात्रि तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। घर पर करने में
में भी कोई दोष नहीं है। भले ही पूजा पाठ का कम फल मिले, परंतु मिलेगा जरूर। आप प्रश्न कर रहे होंगे, मन में आ रहे होंगे कि जो चावल का दाना होता है ना, गुरुजी ने पहले ही कहा है नारी के जीवन में जब दुख आ रहे होते हैं उन्हें मुक्ति देता है, और चावल का दाना पितरों को भी सुख प्रदान करता है। चावल और सफ़ेद फूल जो है पितरों से और साथ ही चंद्रमा से भी संबंध रखते हैं। तो यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका गहरा प्रभाव छुपा हुआ होता है। तो आपको यह प्रैक्टिकल स्वरूप में एक बार करके देखना है। गंगा दशहरा के दिन भाग्य खुल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। करके देखिएगा। कोई पैसा समय ज़्यादा लगना नहीं है, नहीं कोई प्रक्रिया लंबी है, बड़े सरलतम तरीके से आपको करके देखना है। कोई भी प्रश्न हो वीडियो से संबंधित, चैनल से संबंधित, उपाय से संबंधित, कमेंट्स में पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप तुरंत प्राप्त करेंगे। अनुरोध है, गुरुजी के जन्मोत्सव है, आप सभी हर हर शंभु, नमामि शंभु या गंगा मैया की जय या गुरुजी के लिए सुंदर शब्द लिखिएगा कमेंट्स के द्वारा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, विशेष तौर पर यह दिन अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। तो गुरुजी ने हमें स्पष्ट स्वरूप में पहले ही कहा है, अगर जीवन में चाहते हैं कि 10 तरह के पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिले, जैसे गुरुजी कहते हैं मासिक धर्म में हमने अगर भोजन कर लिया है तो उस मासिक धर्म में भोजन के जो शास्त्रों में कही गई दोष है उसे मुक्ति मिलती है। अगर किसी भी पंडित ब्राह्मण जन के लिए हमारे गल में गलत विचारधारा निकली है तो वह दोष खत्म होता है। किसी नारी बहन बेटी के लिए हमारे मन में गलत भावना हुई है या उनके घर का भोजन हमने खाया है तो वह भी हमारे कष्ट दूर होते हैं। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है, किसी कारण से सूतक पातक की स्थिति में हमने अगर कहीं भोजन कर लिया है क्या, या किसी भ्राता या गलत तरीके से हमें पैसा कमा लिया है तो वह भी दोष जो है गंगा दशहरा के दिन मात्र जो है जल का स्वयं के ऊपर गंगा जल का छीटन करने से दूर होता है। स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कीजिएगा। सूर्य नारायण भगवान को आप सभी संभव हो तो लाल फूल डालकर और थोड़ा काले तिल डालकर और आवश्यक रूप से कुछ दाने लाल मिर्च के डालकर, गुड़हल के फूल के डालकर आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे सकते हैं। साधारण सरल तरीके से तो रोज देते होंगे, परंतु 10वीं तिथि है, काले तिल की महत्वता है, तो आप सूर्य नारायण भगवान को इन चीज़ों का मिश्रण करके भी जल अर्पित कर सकते हैं। आपको इससे लाभ होता है। स्नान के पानी में तो आप सभी गंगा जल जरूर से डालिए। परिवार में नकारात्मक ऊर्जा है तो गंगा जल का छिड़काव घर पर करें, घर के दरवाजे पर करें। कोई उपाय आप नहीं कर पाते हैं, आप इन उपायों में विश्वास नहीं करते हैं, आपके बस का नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो भी आप सभी अपने पितरों की मोक्ष के लिए, परम सुख के लिए, दुख दरिद्रता से मुक्ति के लिए आप सभी गंगा जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर जरूर से समर्पित कीजिए। ऐसी मान्यता है, इससे पितृ तृप्त होते हैं। महादेव गंगा मैया को मस्तक पर धारण किए हुए हैं और परम सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। गंगा दशहरा का दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन किया गया दीपदान, गंगा मैया की पूजा, कंकर स्वरूप शंकर में गंगा नदी के तट पर किया गया पूजन भाग्य की रेखा को प्रबल करता है। साथ के साथ इस दिन किया गया अन्नदान, वस्त्रदान, ब्राह्मण देवता को भोजन कराया हुआ परम सुख और सद्गति प्रदान करने वाला होता है। तो दिन चमत्कारी है। गंगा दशहरा पर इन सरल से कार्यों को करके देखिएगा, अनंत गुना आपको फल स्वतः ही मिलेंगे। दुख दरिद्रता का स्वतः ही नाश होगा, कष्ट संकट पीड़ा खत्म होगी और परिवार में बरकत होना आरंभ हो जाएगी। गंगा दशहरा का दिन चमत्कारी है, लाभ